Hello students, today we will learn narration or we can call it direct and indirect speech. So firstly students, we will understand what is direct and what is indirect. Now we will understand it through an example. Let's see the example. Here Seema and Sunil, the two persons are talking to each other. Okay. Seema is talking to Sunil and saying that I am sick, so I will not come to school. Now Sunil is talking to teacher and telling about Seema what she had told to Sunil. Now how he will say to teacher? He will say, ma'am, she was sick, so she would not come to school. और हम इसे हिंदी में भी समझेंगे कि सीमा सुनील से कहती है या सीमा ने सुनील से कहा कि मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊँगी। यही बात सुनील ने जाकर टीचर को कही तो यही बात वो टीचर को किस प्रकार कहेगा? वो ऐसे कहेगा कि मैम वो आज बीमार थी इसलिए वो आज स्कूल नहीं आएगी। तो अब हमने इस सेंटेंस में देखा कि जब सुनील ने ये बात टीचर से कही तो सुनील ने उसकी जगह पर मैं ना बोलकर वह बोला। तो हम अब समझते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे हुई ये बातें। तो डायरेक्ट में हमने देखा कि जब सीमा और सुनील ने आपस में डायरेक्ट बात की तो दिस इज नॉन एज डायरेक्ट स्पीच। और यही बात जब सुनील ने टीचर से कही, जब सीमा और टीचर की आपस में बात नहीं हुई लेकिन सुनील ने ये बात टीचर से जाकर कही सीमा की बात, तब ये हुई इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच इस तरह से समझ सकते हैं कि जब हम एक्चुअल वर्ड्स को ही रिपीट करते हैं उसी की वर्ड्स में तो वो होती है डायरेक्ट स्पीच। जब हम अपनी लैंग्वेज में स्पीकर के वर्ड्स को रिपीट करते हैं किसी और के सामने तो वो होती है इनडायरेक्ट स्पीच। अंडरस्टूड? नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम रूल्स टू नो व्हाट इज reporting verb and what is reported speech. Let's see this example. Rekha said I play badminton. तो जो इसमें verb आ रही है रेखा said, ठीक है, तो ये जहाँ यहाँ पर asked भी हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से कुछ भी आ सकता है तो उसे हम बोलेंगे ये रिपोर्टेड वर्ब है। और जो उसने बोला है दैट आई प्ले बैडमिंटन, तो ये क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच हुई। जो बात बोली जाती है वो रिपोर्टिंग स्पीच होती है और जो वो कहता है पर्सन दैट इज रिपोर्टेड वर्ब। ओके, तो हम एक और एग्जाम्पल में इसे समझते हैं। जैसे मोहन सैड ही गोज टू पार्क, तो मोहन सैड क्या हुआ? रिपोर्टिंग वर्ब हुआ और जो उसने बात बोली वो क्या होगी? रिपोर्टिंग स्पीच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी some steps to change, how to change direct speech into indirect speech. Okay, now we will understand some steps. If reported speech is given in present indefinite tense, then it will change into past indefinite tense. तो we will have to keep this in mind that हम सभी जानते हैं कि present tense में first form लगती है या फिर first form के साथ s या es लगता है, तो हम सब ही उसे जानते हैं। और उसे हम कैसे चेंज करेंगे कि अगर वो रिपोर्टिंग स्पीच में दी हुई है तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन कब चेंज करेंगे? जब सेंटेंस कैसा होगा? सिंपल सेंटेंस दिया होगा उसमें या फिर नेगेटिव। लेट्स सी, to understand this we will have one example. Ritu said I cook food. Ritu said I cook food. तो फर्स्टली हमें क्या करना है? जब हमें डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करना है वी हैव टू रिमूव द कोमास। ओके, तो जब हम कोमास को हटाएंगे और सेंटेंस सिंपल होगा तो हम उसमें कंजक्शन ऐड कर देंगे दैट। ओके, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले पहला काम क्या है? वी हैव टू रिमूव द कोमास। रितु सैड
कोमास हटा दिया आपने तो क्या ऐड करा, दैट। अब हम इस बात को किसी और से कहेंगे कि रितु ने कहा वह खाना बनाती है, तो हम कैसे बोलेंगे, रितु ने कहा वह खाना बनाती है, तो हम वह के लिए क्या लगाएंगे, शी लगाएंगे, क्योंकि वो गर्ल है। शी और फर्स्ट फॉर्म आ गई। और पास्ट में जब चेंज करते हैं तो हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ओके, तो शी कुक्ड फूड। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। द बॉय सैड आई पॉलिश माई शूज। Okay, so first work we have to remove the commas and then we have to add conjunction that. The boy said that, अब हम कैसे बोलेंगे उसकी बात को कि वह अपने शूज को पॉलिश करता है या करता था। ही, अब हम उसके लिए बॉय के लिए क्या लगाएंगे, ही। और पॉलिश फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन हमें इसको चेंज करना है सेकंड फॉर्म में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में। और माई की जगह माई तो मेरे लिए यूज हो गया, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हिज। ही पॉलिश्ड हिज शूज। अंडरस्टूड? ओके, जस्ट सी वन मोर एग्जाम्पल। दे सैड वी गो टू ऑफिस। दे सैड, कोमास रिमूव किया आपने तो क्या लगाया, दैट। ठीक है, और वी की जगह हम अगर हम उनकी बात को बोलेंगे तो हम क्या लगाएंगे, दे। दे, गो की सेकंड फॉर्म वेंट टू ऑफिस। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स। The teacher said the earth revolves around the sun. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, The teacher said that the earth revolved. No students, keep this thing in mind that when the reporting speech is a universal truth or universal fact, then we will not change it. I mean to say, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपकी सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट ट्रूथ है, जैसे कि हम अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वो तो एक सत्य ही है, हम उसे चेंज तो कर ही नहीं सकते, है ना। तो इस तरीके के जब सेंटेंसेस आते हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, दैट दे विल रिमेन ऑलवेज सेम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लेट्स सी मोर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, द टीचर सेड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। राहुल सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। तो हम कैसे लिखेंगे, राहुल सेड दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। नाउ लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। माई फ्रेंड सेड ही वॉन्ट्स टू ज्वाइन इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। तो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, देखिए, my friend said that, ही लगाएंगे उसके लिए, क्योंकि जब हम उसकी बात को बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे ना। ही wants की जगह क्या आ जाएगा, wanted to join English coaching classes. Understood? I hope you have understood how to change direct speech into indirect speech when the sentence is given in present tense. So I would like to give you some sentences to do in your rough notebook for have practice. So write these sentences and just practice. Change these into indirect speech. Okay, तो write first sentence. First is Mona said I watch movie. Okay, now second is Rita said my mother washes clothes. Rahul said honesty is the best policy.
Meera said to Rahul we play cricket. Yes students, when the reporting verb is given like this, sad to, तो हम sad to को told में change कर देंगे. अगर sad दिया है only तो sad ही रहेगा. Okay, now fifth, Jia said to Neha, I write a poem. Okay students, these sentences you have to do in your rough notebook and just practice it. Thank you and have a nice day.